साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल @ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज के ज़रूरी सवाल मैं झारखंड की कवयित्री जंसिता केरकेटा की कविताओं के माध्यम से उठा रहा हूँ। उनका ये काव्य संग्रह है ईश्वर और बाजार, राजकमल प्रकाशन से छपा है। परसों मैंने इसे मंगाया और मैं इसे पढ़ रहा हूँ। मुझे लगा कि इन कविताओं से जो अंतर्दृष्टि मिली है, जो आनंद मिला है, वह आपके साथ भी साझा करूँ। तो मैं आज के ज़रूरी सवाल उनकी 2 कविताओं के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। यह पाठकों पर है कि वे उन सवालों को रेखांकित कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कविताएँ। पहली कविता है मैं और मेरा ईश्वर। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। अब मेरी आदत में ईश्वर था, जैसे मेरी आदत में तंबाकू। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। अब मेरी आदत में ईश्वर था, जैसे मेरी आदत में तंबाकू। जिस दिन कुछ लोगों ने मिलकर ईश्वर के ही घर में नन्ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची ने दिल से ईश्वर को याद किया, मगर वह मंदिर के कोने में खड़ा रहा। और दुष्कर्म के बाद आदतन उस दिन भी लोगों ने सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम किया। जिस दिन कुछ लोगों ने मिलकर ईश्वर के ही घर में नन्ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची ने दिल से ईश्वर को याद किया, मगर वह मंदिर के कोने में खड़ा रहा। और दुष्कर्म के बाद आदतन उस दिन भी लोगों ने सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम किया। मजदूर जब अपने अधिकार के लिए उठे, तो कुछ ईश्वर भक्तों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा। मजदूरों ने कहा, अब प्रार्थना का समय नहीं है। वे जीवन भर प्रार्थना करते रहे अपने मालिक से, पर ईश्वर को मानने वाला उनका मालिक बेरहम निकला। वह मजदूरों की नहीं सुनता, पर यह जरूर कहता, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह देगा इससे भी बेहतर दुनिया। मगर इस दुनिया में वह उन्हें उनका हक नहीं देना चाहता। उस दिन जिस आदमी ने प्रार्थना की शुरुआत की, उसकी प्रार्थना इतनी लंबी और उबाऊ थी कि लोग नींद में डूबने लगे, मगर हिम्मत किसी में न थी कि उसे सच बता सके। इस तरह चुपचाप हर बात स्वीकार कर लेना मेरी आदत सी बन गई, जैसे मेरी आदत में मेरा ईश्वर, जैसे मेरी आदत में तंबाकू। मुझे अच्छा बने रहने के लिए ईश्वर की जरूरत थी, और बुरे कामों के बाद बचने के लिए भी ईश्वर का रास्ता। हत्या और दया, लूट और दान, सब कुछ साथ साथ चलता। मैं उससे दोनों तरह के काम लेता, इस सच को नकारता हुआ कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, भले या फिर बुरे। और कितनी अजीब सी बात है, और कितनी अजीब सी बात है, भले और बुरे दोनों ही आदमियों के पास एक बात बिल्कुल एक सी है। और कितनी अजीब सी बात है, भले और बुरे दोनों ही आदमियों के पास एक बात बिल्कुल एक सी है, कि दोनों की आदत में शामिल है एक ही ईश्वर। यह कविता जो आपने अभी सुनी, उसमें कवियत्री ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। आप चाहें तो उन सवालों को रेखांकित कर सकते हैं, रेखांकित कर सकती हैं। दूसरी कविता, जब वह प्यार करता है। इस कविता का शीर्षक है जब वह प्यार करता है। एक साधारण सा आदमी जब किसी के प्यार में होता है, वह उसकी हर बात से प्रेम करता है। उसके बोलने से, चुप रहने से, उसकी हंसी उदासी खुशी से, हर उस चीज से प्रेम करने लगता है जिससे उसे जरा सा भी प्रेम हो। एक साधारण सा आदमी जब किसी के प्रेम में होता है, वह उसकी हर बात से प्रेम करता है, उसके बोलने से, चुप रहने से, उसकी हंसी उदासी खुशी से, हर उस चीज से प्रेम करने लगता है जिससे उसे जरा सा भी प्रेम हो। पर ऐसा क्या हो गया है इन दिनों, पर ऐसा क्या हो गया है इन दिनों, जब कोई दावा कर रहा होता है कि वह किसी से प्रेम करता है, वह आदमी इस बात से डरता है कि जब भी कोई प्रेम का दावा करता है,
कोई ना कोई मारा जाता है। ऐसा क्या हो गया है इन दिनों, जब कोई दावा कर रहा होता है कि वह किसी से प्रेम करता है, वह आदमी इस बात से डरता है कि जब भी कोई प्रेम का दावा करता है, कोई ना कोई मारा जाता है। देखता है, जिसने कहा स्त्री से प्रेम है, वह मारी गई। देखता है, जिसने कहा स्त्री से प्रेम है, वह मारी गई। कहा बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए, वे तेजी से बलात्कार की शिकार हुई। देखता है, जिसने कहा स्त्री से प्रेम है, वह मारी गई। कहा बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए, वे तेजी से बलात्कार की शिकार हुई। कहा नदियां साफ होंगी, वे और गंदी कर दी गई। कहा पेड़ बचाए जाएंगे, कहा पेड़ बचाए जाएंगे, जंगल लकड़हारों को सौंप दिए गए। कहा प्रकृति से प्रेम है, वह और विकृत कर दी गई। और वह खुद क्या करता रहा, हत्यारों के साथ मिलकर हंसता रहा। और वह खुद क्या करता रहा, हत्यारों के साथ मिलकर हंसता रहा। अब जब कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वे इस देश से प्यार करते हैं, अब जब कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वे इस देश से प्यार करते हैं, तब वह आदमी फिर डरता है, यही सोचकर कि इस प्रेम की आड़ में अब वे इस देश के साथ क्या क्या करेंगे। अब जब कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वे इस देश से प्रेम करते हैं, तब वह आदमी फिर डरता है, यही सोचकर कि इस प्रेम की आड़ में अब वे इस देश के साथ क्या क्या करेंगे, किसके हाथों इसे बेच आएंगे, किसके प्रति नफरत फैलाएंगे, किसकी हत्या करवाएंगे। एक साधारण सा आदमी किसी को जब भी चाहता है, बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बता नहीं पाता है कि वह उससे प्रेम करता है। आज वह हर उस आदमी से डरता है जो चिल्ला चिल्ला कर सड़क पर कहता फिरता है कि वह इस देश से प्रेम करता है। आज वह हर उस आदमी से डरता है जो चिल्ला चिल्ला कर सड़क पर कहता फिरता है कि वह इस देश से प्रेम करता है। शुक्रिया।